यशायाह 41 उसकी 10 आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वचन इस बहन की जिंदगी में पूरा किया, क्योंकि ये परिवार बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और निराशा के नीचे था और ये बहन अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। जब मुझे पीरियड आते थे, पीरियड के दौरान मुझे हैवी ब्लीडिंग भी आता था। मुझे दिन में 4 बार भी कपड़े चेंज करना पड़ता था। हमने और हमारे हस्बैंड ने बेबी के लिए प्लान किया, पर बेबी कंसीव नहीं हुआ। उसके बाद अल्ट्रासाउंड में मुझे पानी वाली रसौली डॉक्टर ने बताया। फिर मुझे डॉक्टर ने 1 महीने की दवाई फिर दिया खाने के लिए। फिर हमने 1 महीना लगातार दवाई खाई, फिर भी मुझे बेबी कंसीव नहीं हुआ। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, गवाहियों को सुना, इनका फेथ इतना मजबूत हो गया कि परमेश्वर हमें यहाँ से जरूर आशीषित करके वापस भेजेगा। तो लगातार अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में आना शुरू कर दिया। परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुना, ग्रहण किया और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर ने एक ऐसा बदलाव इनकी जिंदगी में दिया और दुगनी आशीष इनकी जिंदगी में रिलीज करी। मेरा विश्वास है जो लोग आज इस गवाही को सुनेंगे और अब विश्वास करेंगे, आप भी आज दुगनी आशीषों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरे नाम पूजा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी टेस्टमनी देने जा रही हूँ। 2017 में मेरी शादी हुई थी। हम दोनों बहुत खुश थे। शादी के बाद मेरे पीरियड में प्रॉब्लम हो गई। महीने में कभी कभी 15 दिन पे पीरियड आ जाते थे। शरीर में कमजोरी, सुस्ती, थकान भी रहने लगा। जब मुझे पीरियड आते थे, पीरियड के दौरान मुझे हैवी ब्लीडिंग भी आता था। मुझे दिन में 4 बार भी कपड़े चेंज करना पड़ता था। पेट में भी दर्द रहता था। शादी के कुछ समय बाद हमने और हमारे हस्बैंड ने बेबी के लिए प्लान किया, पर बेबी कंसीव नहीं हुआ। जब मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था तो मैं एक दिल्ली के गायनी डॉक्टर के पास गए। वहाँ पे डॉक्टर ने दवाई दिया, बोला 6 महीने तक दवाई खाओ। मैंने 6 महीने तक लगातार दवाई खाई, पर मुझे दवाई से बेबी कंसीव नहीं हुआ। फिर हम उसी लेडी डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर ने बोला जो जांच होगा सारा। हमने वो सारा जांच करवाए, टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड भी करवाए। उसके बाद अल्ट्रासाउंड में मुझे पानी वाली रसौली डॉक्टर ने बताया। फिर मुझे डॉक्टर ने 1 महीने की दवाई फिर दिया खाने के लिए। फिर हमने 1 महीना लगातार दवाई खाई, फिर भी मुझे बेबी कंसीव नहीं हुआ। जब मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, मेरे मन में बुरे ख्याल आता था अपनी मन को बहलाने के लिए। फिर हमने बिहार चले गए अपनी मम्मी के पास। मेरी मम्मी ने फिर एक गायनी डॉक्टर के पास ले गई बिहार में। वहाँ पर फिर चेकअप करा, अल्ट्रासाउंड करा। फिर डॉक्टर ने वही बताया जो रसौली है तुम्हारी। फिर हमने वहाँ से दवाई खाई। फिर वापस हम अपने घर आ गए दिल्ली। मई 2018 में मैं पहली बार गर्भवती हुई। मेरे जीवन में बहुत खुशी था, जो बहुत दिनों बाद मेरे जीवन में खुशी आई है। मेरा प्रेगनेंसी का 3रा मंथ चल रहा था। इसी दौरान मुझे ब्लीडिंग होने लग गई और मेरा मिसकैरेज हो गया। जब मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरे जीवन की सारी उम्मीदें टूट गई। मैं बहुत निराश रहने लगी। अकेले जब कोई नहीं रहता था तो मुझे बहुत रोना आता था। मेरे रिश्तेदार पूछते थे अभी तक बेबी क्यों नहीं हुआ, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। जब मैं अकेले घर में बैठी रहती थी, अकेली रोती रहती थी, मन में बुरे ख्याल आता था मेरी भी बेबी रहता तो आज मैं उसके साथ खेलती और बातें भी करती, मैं उसको अच्छे कपड़े भी पहनाती। इसकी वजह से मेरे घरों में लड़ाई झगड़ा भी रहता था। मुझे किसी से बात भी करना अच्छा नहीं लगता था। मैं बहुत परेशान थी। मैं अपने जीवन से बहुत टूट चुकी थी। ऐसे एक दिन जब मैं घर में थी, मेरे यहाँ कोई प्रभु का सुसमाचार सुनाया। जब उन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया, उन्होंने बोला अंकुर निरोला मिनिस्ट्री में जाओ, वहाँ प्रभु हर एक निराशा को प्रभु आशा में बदलते, जिसको बेबी नहीं है उसको प्रभु बेबी भी देते हैं। तो हमने मीटिंग लगातार अटेंड करने लगे। जब मैं गवाहियाँ सुनी तो मुझे जीवन में एक आशा जागी कि जो मुझे भी बेबी होगा।
प्रभु हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला है। उसके बाद हमने लगातार मीटिंग अटेंड करने लगे। फिर 16 अगस्त 2018 को प्रभु के दास ने स्पेशल प्रेयर कर रहे थे, जिसको बेबी नहीं था उसके लिए हमने प्रेयर को रिसीव किया। जो लोग बेबी नहीं है, जिनके पास अपनी बॉडी पे हाथ रखो, पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी पत्नी या नहीं है, पुरुष अपने सिर पे हाथ रखो। जो लोग दूसरों के लिए रिसीव करना चाहते हैं, अपने पेट पे हाथ रखो। और मैं कमांड करता हूं परमेश्वर की इस प्रेजेंस में, आपके गर्भ फल लेके आए। आपकी रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, डॉक्टर्स कुछ भी कहें, आपके गर्भ फल लेके आए। अगर आमीन हो जाए, आपके गर्भ फल लेके आए। अगर आमीन हो जाए, मैं फल लाने के लिए आपको मसा करता हूं। मैं फल लाने के लिए आपको मसा करता हूं। मैंने कहा मैं फल लाने के लिए आपको मसा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन हो जाए, ब्लेसिंग आपकी। जब मैंने इस प्रार्थना को रिसीव किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बॉडी में एक ठंडक महसूस हुआ और मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ। जब मैंने प्रार्थना अटेंड करने के 1 महीना बाद जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मुझे पॉजिटिव आया। जब मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे, हम लोग बहुत खुश थे। उसके बाद जो भी रसौलियाँ थी वो भी गायब हो गई। प्रभु ने मुझे संभाल के रखा, 9 मंथ अच्छे से संभाल के रखा, कोई भी परेशानियां नहीं हुई। फिर उसके बाद 28/6/2019 को हेल्दी बेबी बॉय के साथ प्रभु ने मुझे आशीषित किया। जब मेरे बेबी मेरे हाथ में आया, एकदम सी हेल्दी क्यूट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद किया। हमारे हस्बैंड भी बहुत खुश थे बेबी को देख के, इतना हेल्दी, इतना सुंदर बेबी। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे 1 मार्च 2021 को हेल्दी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। हम अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है, उन बहनों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु पे विश्वास करो और प्रभु हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जिसको बेबी नहीं है उसको प्रभु बेबी से ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने मेरे फैमिली को कंप्लीट किया, वैसे ही आपको भी परमेश्वर ब्लेस करेंगे। इस बड़ी आशीष के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रभु का दास दासी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह की।